हरियाणा में एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की वार्षिक जनरल बॉडी बैठक में अध्यक्ष रोहतास सिंह नालंद की अध्यक्षता में खेल रत्न विजेंद्र लोहान को महासचिव व नरेंद्र सेलपाड़ को कोषाध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ में हुए एसोसिएशन के चुनाव को फर्जी बताया गया है। आपको बताते हैं, बैठक में प्रत्येक माह प्रदेश में कुश्ती प्रतियोगिता, ओपन प्रतियोगिता करवाने व राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का बीमा करवाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार जी, आज हम आए हैं एमेच्योर रेसलिंग हरियाणा के जो प्रधान हैं रोहतास नांदल जी के पास। इनसे मिलते हैं और जो कुछ विवाद चल रहे हैं कुछ उसके बारे में पूछते हैं कि किनको निकाला गया, किनको लगाया गया। कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है, इन्होंने सोनीपत में इनकी एक मीटिंग हुई है, उसके बारे में इनसे मिलते हैं और ये हमारे बताएंगे विस्तार से कि किनको रखा गया, सेक्रेटरी किनको बदला गया। तो ये सभी बातें रोहतास जी से करते हैं। नमस्कार जी। नांदल साहब, आपकी जो कल मीटिंग हुई थी सोनीपत में, उसकी क्या क्या वजह रही और आपने क्या क्या वहाँ पे कार्यकारिणी में घोषित किया? सबसे पहले तो मैं रोहतास सिंह, हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष, आपके सभी व्यूअर्स को और आपके चैनल के माध्यम से उन सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और रहा अब आपका सवाल कल की मीटिंग के बारे में, ये एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर एक संघ की एक मीटिंगें कई बार इमरजेंसी की होती हैं, कई बार वैसे। हमारी नो डाउट ये आपात बैठक थी, क्योंकि जो सेक्रेटरी थे वो बड़े पिछले एक साल से संघ के विरुद्ध जो एम और ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे, इसलिए हमने उनको कई बार समझाने का प्रयास भी किया, मगर वो नहीं बाज आए अपनी हरकतों से, तो वो सस्पेंड कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी वो नहीं रुके तो इमीडिएट बैठक बुलाई गई, इसलिए कि 13-14 को उसने एक ट्रायल करवाया और पेपरों को बताया कि भाई पूना में वो टीम लेके जाएंगे। जो पूना में नेशनल हो रहा है वो भारत सरकार द्वारा मान्य नेशनल नहीं है। अभी आने वाले टाइम में जो पूना में नेशनल हो रहा है, अभी हो रहा है 29-30 की उन्होंने डेट निकाल रखी है। हाँ जी, हाँ जी। जो संजय सिंह बर्खास्त, मतलब WFI जो भंग कर रखी है और सस्पेंड कर रखे हैं उसके सारे पदाधिकारी, तो उन्होंने निकाले कि भाई हम भारत सरकार के फैसले को नहीं मानते और ना ही अडॉक कमेटी के फैसले को मानते। तो फिर आप कौन से देश के अध्यक्ष हो, कौन सी संस्था के अध्यक्ष हो? भारत के कानून को भी नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते, लैंड ऑफ द लॉ भी नहीं मानते, तो फिर यहाँ देश में यहाँ कराने की क्या जरूरत? आप किसी भी देश में जाए करवा लो अपनी टूर्नामेंट। क्या उन्होंने अपने अलग से फाउंडेशन बना रखे कि इसी को कह रहे हैं? वो इसी के करें, यही तो अलग फाउंडेशन बना के कोई भी गेम के बढ़ावे के लिए, भले ही लोकल लेवल पे दंगल भी होते हैं, टूर्नामेंटें भी होती है, करा सकते हो। तो मगर जो संस्था सस्पेंड कर रखी है उसके सस्पेंड को रिवोक होने से पहले ही आप कैसे कोई एक्टिविटी करवाओगे? तो उसी के माध्यम से उन्होंने कल जो बहादुरगढ़ में 13-14 को जो मीटिंग आप बता रहे हो, सो कॉल्ड मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को मॉनिटर करने के लिए सतपाल देसवाल जो कोषाध्यक्ष थे, आज तो सस्पेंडेड कोषाध्यक्ष थे, बिल्कुल, तो वो आके वो उनको कौन सा अधिकार कहाँ से मिला हुआ है हमें नहीं पता, वो आगे मतलब उतार रहे हैं, नए पदाधिकारी बना रहे हैं उनको। सरकार को खुद तो बन लो, पहले रिस्टोर तो हो लो। ही शुड गेट ए राइट फ्रॉम द मिनिस्ट्री, जहाँ जिन्होंने सस्पेंड कर रखा है। यानी कि आपसे बगैर बताए अपने पदाधिकारी खुद चुन रहे थे, खुद अपने आप कर रहे थे। हाँ जी। जबकि मैं एक रजिस्टर्ड संस्था और उसका अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने एक बिल्कुल ही मतलब गैर संवैधानिक तरीके से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता, यह संवैधानिक यो कह सकते हो, फर्जी मीटिंग कह सकते हैं उसको, वो उन्होंने बुलाई और उसको उसने मॉनिटर किया। सतपाल जी ने, वो 70 साल की उम्र है, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि भाई जब तू खुद सस्पेंशन में है तो अंडर विच सर्कमस्टांसिस एंड व्हाई यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन फॉर विच यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। तो ये कहानी हुई, डू एंड डाई खुद करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। हाँ, वो तो चलो उनका, वो तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उसके बारे में तो मैं डीप में जाना है कि जरूरत नहीं है मेरे को। मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारत को पता है संजय सिंह की कैपेसिटी और कैलिबर का। वो ये कहना मैं भारत सरकार को नहीं मानता, मैं अडॉक कमेटी को नहीं मानता, तो ठीक है, उसका जवाब सरकार देगी उसको। बिल्कुल। तो मीटिंग आपने सोनीपत ही क्यों ना चली, रोहतक भी कर सकते थे? नहीं, हमने सोनीपत में 17 और 18 को
स्टेट लेवल की जो टीम वहाँ नेशनल में जाएगी, अच्छा जी। वो हमारा कंपटीशन था वहाँ पे। अच्छा जी। तो हमें वहाँ जाना ही था बच्चों के सिलेक्शन के लिए, बच्चों के कंपटीशन के लिए। ठीक। तो इसलिए वहीं हमने फिर वो स्थान रखा। ठीक। तो आने वाले इसमें जो जयपुर में है वो कब की रहेगी आपकी? जो वो 2 फरवरी से 5 फरवरी तक है अभी हाँ जी, हाँ जी। सीनियर नेशनल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों का एक डाउट भी दूर करना चाहूँगा। हाँ जी। ये सरकार ने अपना डायरेक्टिव निकाल रखा है हाँ जी। कि पहली बात तो जो पूना में नेशनल हो रहा है, हाँ जी। वो ना तो 100 कॉलर के लिए स्कूल और कॉलेजों में मान्य है, हाँ जी। ना ही उस सर्टिफिकेट की कोई मान्यता है, ना ही वो किसी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही भारत सरकार से कोई अवार्ड या कैश अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि फाउंडेशन से हटके है वो? वो फाउंडेशन में बिल्कुल कोई रोल नहीं है उसमें? 101%। अच्छा जी। जो नेशनल सभी गेमों के होते हैं जिस तरह हर साल, हाँ जी, हाँ जी। वो सीनियर नेशनल जयपुर में हो रहा है 2 से 5। और रेलवे बोर्ड उसको करवा रहा है। रेलवे बोर्ड मीन्स भारत सरकार करवा रही है। ठीक है। और उसी नेशनल से पहले 4 खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये ओलंपिक ईयर है। वो 9 तारीख से बालगढ़ में लड़कों का और पटियाला में लड़कियों का कैंप लगेगा। ठीक। वो पुणे के बाद ये पहले? इस जयपुर की चैंपियनशिप के बाद। अच्छा जयपुर। तो मैं बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ भाई, कोई भी खिलाड़ी भ्रमित ना हो इन बातों से, क्योंकि वहां से ही सिलेक्ट होकर ओलंपिक के लिए कैंप में जाएंगे बच्चे। जयपुर से वो फिर हाँ, वो पूना में करवा भी लेंगे कोई दंगल मान लो, तो बच्चों को भेजेंगे कहाँ? वीजा तो भारत सरकार ने देना है, उन्होंने ही टीम इंटरव्यू लेनी है, उन्होंने ही बाहर भेजना है। अभी भी 10 से 14 टीम गई थी, भारत सरकार ने भेज रखी थी, क्यों नहीं भेजी फिर उन्होंने? अगर ऐसी बात थी कि भाई वो किसी के फैसले को नहीं मानते, तो फिर टीम बाहर भेज के दिखाओ एक भी। आपका कहना यह है कि जो जयपुर से चयनित होके जाएंगे वही बच्चे बाहर विदेश में जाएंगे, वो बच्चे बाहर विदेश में जाएंगे, चुने जाएंगे जयपुर में। बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के आने के